Good morning, my dear doctors. Today we shall study one case of a child and one case of an adult on the basis of mind level. पहला केस एक छोटे बच्चे का है जिसकी उम्र 3 साल है। उसके पेरेंट्स उसे लेकर के आए थे। 1-2 दिनों से बच्चे को खांसी है, सर्दी ज़्यादा है, हल्का बुखार भी है और डायरिया भी साथ में है। बच्चे ने दिन भर में कम से कम 5-6 बार लूज़ मोशंस कर दिया था। बच्चे की माँ ने कहा कि यह बीती रात में सो गया था परंतु बीच बीच में उठ जाता था और वह इस तरह चिड़चिड़ेपन के साथ में रोता था मानो उसे अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो। पिछली रात बच्चे ने बहुत परेशान किया है, ना खुद सोया है ना दूसरों को सोने दिया है। क्लिनिक में आने पर भी बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ था और इस तरह चिड़चिड़ेपन के साथ में रो रहा था मानो उसे अंदर से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब उसका नंबर आया तो बच्चे के पेरेंट्स मेरे अपने चेंबर के अंदर बच्चे को लेकर के आए। बच्चे ने अंदर आते ही ज़्यादा रोना चालू कर दिया मानो उसे अंदर आने की इच्छा नहीं है। अंदर आने से वह इनकार कर रहा है, रोए जा रहा है, जबकि यह बच्चा मेरे क्लिनिक में पहले अनेकों बार आ चुका है और मीठी दवा के नाम पर बैठ जाता है, प्रेम से खा करके चला जाता है। इस तरह उसने कभी परेशान नहीं किया। बच्चे की माँ ने कहा कि जब यह रात में ज़्यादा परेशान कर रहा था तो उस समय इसे इधर उधर घुमाने से कुछ चुप रहता था या फिर बच्चों के झूले में झुलाने पर भी कुछ देर के लिए आराम से सो जाता था और फिर उठ जाता था। मैंने भी आश्चर्यचकित होकर बच्चे की माँ से पूछा कि आज ये अंदर आते ही इस तरह क्यों रो रहा है। पहले तो इसने ऐसा कभी नहीं किया और मेरे कारण पूछने पर बच्चे के पेरेंट्स ने भी कन्फर्म कुछ नहीं कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। शायद उन्हें भी नहीं पता था। द चाइल्ड वॉज गिवेन पल्सेटिला 3 डोजेज एट द इंटरवल ऑफ हाफ एन आवर विथ द रूटीन मेडिसिन। यह घटना सवेरे 10 बजे की है। शाम को 5 बजे क्लिनिक खुलते ही बच्चे के पेरेंट्स आ गए। आते ही उन्होंने कहा कि सब कुछ पहले जैसा ही है, सर्दी पहले जैसी ही है, खांसी भी वैसे ही आ रही, बुखार भी वैसा ही है और लूज मोशंस भी कम से कम 3-4 बार हो चुके हैं। बच्चा वैसा ही परेशान किया जा रहा है। मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया कि दवा ने कुछ भी काम नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आगे की कार्यवाही करते हैं। बच्चे की माँ बच्चे के बारे में ये सब बता रही थी तो उसके पापा बच्चे को लेकर अंदर आने लगे। जैसे ही वह अंदर इंटर हुए बच्चे ने फिर से रोना चालू कर दिया मानो वह कह रहा हो कि मुझे अंदर नहीं जाना है। इस पर मुझे भी लगा कि यही सिम्टम है, यही सेंटर है बच्चे का जिस पर मुझे मेडिसिन देनी है, परंतु कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बच्चे की माँ से मैंने फिर पूछा पर उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा जो मेरे काम का हो। फिर मैंने क्या किया कि बच्चे के माँ के हाथ में 2-4 सादी गोलियाँ दे दी, नॉन मेडिकेटेड पिल्स, और कहा कि इसे बच्चे को खिला दीजिए। परंतु यहाँ पर भी बच्चे ने खाने से इनकार कर दिया और फिर से रोना चालू कर दिया। और पहले जब भी बच्चा आता था तो उसे इस तरह की सादी गोली देने पर वह तुरंत खा जाता था। फिर मैंने बच्चे की माँ से पूछा कि कल आपने बच्चे को किसी डॉक्टर के पास दिखाया था या उससे कोई मेडिसिन दी थी, एलोपैथिक मेडिसिन कुछ आपने दिया था? तो बच्चे की माँ ने कहा कि नहीं, कल हम इसे किसी डॉक्टर के पास नहीं लेके गए। फिर मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपने अपने मन से कोई टेबलेट या ऐसा कुछ मेडिसिन बच्चे को दिया था? तब उसकी माँ ने कहा कि हाँ, कल शाम को बुखार कुछ ज़्यादा था तो मैंने बच्चे को एलोपैथिक सिरप दे दी थी, उसका 1 डोज दिया था, पर वह डोज खाते ही बच्चे ने उसे उल्टी करके सब कुछ निकाल दिया था। बच्चे ने वोमिटिंग कर दिया था जिससे वो सारा सिरप बाहर निकल गया था। इस बार मैंने बच्चे को हाइस्यामस 30 की 2 डोजेज दी और साथ में रूटीन मेडिसिन दे दी और कहा कि आप इसे आधे घंटे पर देते रहिए और मुझे शाम को 2-2.5 घंटे के बाद फ़ोन करके बताया कि कैसा है। शाम को बच्चे की माँ का फ़ोन आया और उसने वही कहा जो हम सब डॉक्टर सुनना चाहते हैं, अर्थात बच्चे की माँ ने कहा अभी बच्चा बिल्कुल ठीक है, बुखार भी नहीं है, लूज मोशंस तब से एक बार भी नहीं हुआ है और बच्चा अभी खेल रहा है, परेशान नहीं कर रहा है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स वाई दिस मेडिसिन वॉज गिवेन। यहाँ पर केवल एक ही रूब्रिक से दवा मन में आ जाती है और वह रूब्रिक है फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड।
और उसे सपोर्ट करने के लिए एक और रूब्रिक है, रिफ्यूजिंग टू टेक द मेडिसिन। पुराने अनुभवी डॉक्टर्स इस घटना को अच्छे से समझते हैं, परंतु नए डॉक्टर्स के लिए हम इस बात को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर घटना क्या हुई कि बच्चा शुरू से ही एलोपैथिक मेडिसिन, टेबलेट या सिरप पीना नहीं चाहता है और इसीलिए उसके पेरेंट्स मेरे पास ही लेकर के आ जाते थे। मेरे पास आने के पहले उसकी मम्मी ने फीवर के लिए एलोपैथिक सिरप का एक डोज दिया था, जिसे बच्चे ने उल्टी करके सब कुछ बाहर निकाल दिया था। अब बच्चा मेरे क्लिनिक में आते ही सस्पिशियस हो गया और यहाँ पर उसकी मम्मी या उसके पापा या दूसरों के द्वारा दी गई दवा में उसे धोखा नज़र आ रहा था और इसलिए वह कोई भी दवा नहीं खाना चाह रहा था, इनकार कर रहा था, रो रहा था। कहने का मतलब यह है कि बच्चे के मन में है कि फिर से मेरे साथ कहीं धोखा ना हो जाए, फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड। आई एम डॉक्टर मुकेश गंगानी ऑन माई यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ होम्योपैथी एंड नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट अ केस ऑफ एन एडल्ट male patient aged 35 years suffering from elbow pain in left side। पेशेंट ने आते ही कहा कि मेरे बाएं हाथ की कोहनी में इधर कुछ हफ्तों से दर्द हो रहा है। यह दर्द फिर से चालू हो गया है। 6-7 सप्ताह पहले मेरे साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और उस समय भी इस कोहनी में दर्द चालू हो गया था और सूजन भी आ गई थी। और जब मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास में गया तो उन्होंने वहाँ पर एक्सरे निकलवाया, ब्लड टेस्ट करवाया, परंतु सब कुछ ठीक था। उन्होंने कहा कि इसमें कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं है। उन्होंने अपनी दवा भी दी और उससे सब कुछ ठीक हो गया था, परंतु इधर कुछ दिनों से फिर से उसी जगह पर दर्द होना चालू हो गया है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपने इसका और कोई उपाय किया अभी, या फिर आपने पहले वाले ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाया? पेशेंट ने कहा कि नहीं सर, इस बार मैं सीधे आपके पास ही आ गया हूँ। आपके पास मेरा ट्रीटमेंट पहले से चालू है और मैंने भी सोचा कि होम्योपैथिक दवा से यह ठीक होगा तो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, इसीलिए मैं आपके पास ही आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, और कुछ? तब पेशेंट ने कहा कि सर इतने जगह में ही दर्द है, ऊपर भी सब ठीक है, नीचे भी कोई तकलीफ़ नहीं है। सोचता हूँ कि अभी उम्र कम है, आगे उम्र बढ़ेगी, तकलीफ़ बढ़ेगी तो सर मुश्किल हो जाएगी, इसलिए सर अभी दवा ले लेना अच्छा है। और सर क्या है कि आपकी दवा से एक बार ठीक होगा तो अंदर से ठीक हो जाएगा हमेशा के लिए। द मेडिसिन कलकेरिया कार्ब इन 200 potency 2 doses were given at the interval of half an hour with routine medicine। पहली बार की विजिट के बाद पेशेंट की यह तकलीफ़ लगभग 40% तक कम हो गई और इसके बाद 3 विजिट के बाद बिल्कुल ठीक हो गई, दर्द बिल्कुल चला गया। नाउ we talk about the rubrics. What are the rubrics I have taken into account and what are the totality of symptoms? Delusion, wealth, imagination of, fear of poverty, anxiety, future about. After repetition of these 3 rubrics, there are only 3 medicines come out: calcarea carb, नक्सोमिका एंड सल्फर। इसके बाद यदि हम इसमें इम्प्रेशनेबल रूब्रिक्स डालते हैं तो 2 दवाई बच जाती है, कलकेरिया कार्ब और नक्सोमिका। इसमें एक और रूब्रिक डालने से केवल एक ही मेडिसिन आती है, कलकेरिया कार्ब, और वह रूब्रिक है प्रीजुडिस्ड, अर्थात डिलूजन, इमेजिनेशन ऑफ वेल्थ, फियर ऑफ पॉवर्टी, एंग्जाइटी अबाउट फ्यूचर, इम्प्रेशनेबल एंड प्रीजुडिस्ड। इन सभी को रेपर्टाइज करने पर केवल कलकेरिया कार्ब मेडिसिन आती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द रूब्रिक्स। डिलूजन, इमेजिनेशन ऑफ वेल्थ। पेशेंट ने कहा था कि सर इतने ही जगह पर दर्द है, बाकी ऊपर में कोई तकलीफ़ नहीं है, नीचे भी सब कुछ ठीक है। पेशेंट ने यह भी कहा था कि अभी तो मेरी उम्र कम है सर, अर्थात उम्र अभी मेरी कम है, अभी सब कुछ ठीक है मेरे साथ, अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, वेल्थ है मेरे पास। द नेक्स्ट रूब्रिक, फियर ऑफ पॉवर्टी। पर अगर यदि यह वेल्थ कम होते जाएगी, मेरी उम्र बढ़ती जाएगी, तो आगे मुझे परेशानी और ज़्यादा हो जाएगी, मेरी वेल्थ में पुअरनेस आ जाएगी, पॉवर्टी आ जाएगी। और इसीलिए पेशेंट एंग्जाइटी, फ्यूचर अबाउट को लेकर टेंशन में है कि आगे क्या होगा, आगे और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। पेशेंट के मन में एक तरह का इम्प्रेशन बैठा हुआ है
कि होम्योपैथिक दवा से यह बीमारी हमेशा के लिए चली जाएगी, यह दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और इसीलिए वह प्रीजुडिस होकर डॉक्टर के पास में आया है। ओके माय डियर डॉक्टर, सी यू अगेन वेरी सून।